दोस्तों, रेंट के केस में टीडीएस कैसे पे करना है, नए सेक्शन कोड क्या हैं, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप टीडीएस की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको अपने टैन नंबर के साथ लॉगिन करना है, क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो रेंट के ऊपर टीडीएस जमा करते हैं तो टैन के साथ लॉगिन करना है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं, तो और आपका जो रेंट है 50,000 पर मंथ से ज़्यादा है तो भी आपको टीडीएस जमा कराना है, लेकिन उस केस में आपको पैन नंबर के साथ लॉगिन करके जमा कराना होता है। तो अभी हम जो टैन का प्रोसीजर है वो डिस्कस कर रहे हैं। जो बिजनेसमैन 50,000 पर मंथ और मोर का रेंट पे करते हैं उन्हें टीडीएस जमा कराना है तो टैन नंबर के साथ लॉगिन करना है। उसके बाद उन्हें ई फाइल में जाना है और ई पे टैक्स में जाना है। यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि टैक्स ईयर जो है 26 तारीख के लिए आप टीडीएस जमा करा रहे हैं जो आपने काटा है। तो यहाँ पे आपको न्यू पेमेंट पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको टैक्स ईयर 26-27 चूज़ करना है। यहाँ पे आपको पे टीडीएस एंड टीसीएस प्रोसीड बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पे ध्यान से आपको चेक करना है कि यदि आपके जो डिडक्टी हैं वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, यानी कि कंपनी नहीं है, तो अदर देन कंपनी डिडक्टी चूज़ करना है, यानी कि जिन्हें आप रेंट पे करें जो पेई हैं। और अगर वो रेजिडेंट हैं तो रेजिडेंशियल, अगर एनआरआई हैं तो नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ बहुत ध्यान आपको देना है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपकी टीडीएस रिटर्न जाती हैं। रेजिडेंट के लिए अलग टीडीएस रिटर्न है, एनआरआई के लिए अलग है, इसीलिए यहाँ पे अलग बाइफर्केशन यहाँ पे दी गई है। तो हम यहाँ पे अदर देन कंपनी डिडक्टी चूज़ करते हैं और रेजिडेंट डिडक्टी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने चूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में कोड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएगी आपके, तो 1008, यानी कि अगर आप मशीनरी का रेंट पे कर रहे हैं उस पर टीडीएस के रेट अलग है, इसलिए यहाँ पे 1008 चूज़ करना है। लेकिन अगर आप अदर देन मशीनरी का रेंट पे कर रहे हैं जैसे लैंड बिल्डिंग का, तो 1009 कोड आपको यूज़ करना है। आप एक ही चलान में एक से ज़्यादा कोड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर कंपनी डिडक्टी है और वो रेजिडेंट है तो अलग से आपको चलान बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। कंपनी के लिए अलग बनेंगे, अदर देन कंपनी के लिए अलग बनेंगे। और उसके अलावा अगर रेजिडेंट डिडक्टी है तो अलग चलान बनेगा, नॉन रेजिडेंट के लिए अलग। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज़ करनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे कंपनी डिडक्टी सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली कोड जो है 1009 ही रहेगा, लेकिन ऊपर जो टैक्स एप्लीकेबल है कॉरपोरेशन टैक्स आ जाएगा। तो हम अदर देन कंपनी का मान लीजिए यहाँ पे फिल कर रहे हैं, तो इस प्रकार एक ही चलान में हमने एक से ज़्यादा जो सेक्शन कोड है वो ऐड कर लिए हैं। जैसे कि 1009 भी ऐड कर लिया है रेंट अदर देन मशीनरी का, और रेंट और मशीनरी 1008 भी हमने ऐड कर लिया है। अगर आपको इंटरेस्ट पेनल्टी है तो आप सेपरेटली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेक्शन कोड जो हमने ऐड किए हैं आ गए हैं, 2 आ गए हैं। तो उसके बाद आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, वो चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे आप पेमेंट हिस्ट्री में जाके दोस्तों ई फाइल में ही पेमेंट हिस्ट्री में जाके एक्शन के अंतर्गत आपको चलान उपलब्ध हो जाएगा। जैसे ही आप पे कर देंगे 3 डॉट पर प्रेस करके यहाँ पे, तो इस प्रकार आप आसानी से जो रेंट का टीडीएस है जमा करा सकते हैं। रेगुलर अपडेट के लिए सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को सी ए सतबीर सिंह टैक्स हिल के नाम से, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।